हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहित गुप्ता और आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ विच इज़ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर 10 ऑफ NCERT और ये है क्वेश्चन नंबर 10.1। इन दिस क्वेश्चन हमें क्या करना है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हम लोग हमें लिखने हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ दिस 2-chloro-3-methyl पेंटेन। अब 2-chloro-3-methyl पेंटेन को लिखने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि रूट चेन क्या है। रूट चेन इसकी है पेंटेन, पेंट ए। अब पेंटेन में हमें समझ में आ रहा है कि पेंट मतलब इसमें हमारे पास 5 कार्बन है और एन मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो सबसे पहले मेरा स्टेप क्या रहेगा कि मैं 5 कार्बन्स को इस तरीके से लिख दूंगा। अब मेरी बारी आएगी इसके सब्स्टिट्यूएंट्स लिखने के लिए। तो सब्स्टिट्यूएंट, इसका पहला सब्स्टिट्यूएंट है 2-क्लोरो। तो सेकंड पोजीशन पे मैं एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और थर्ड पोजीशन पे हमें लिखना है मिथाइल। अब मिथाइल हमें पता है, मिथाइल होता है CH3। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 पे क्लोरो लग गया, 3 पे मिथाइल लग गया, लेकिन ये कंपाउंड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन्स ऐड करने पड़ेंगे। सिंस यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इन और आइन यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन्स ऐड करेंगे। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे। इस तरीके से जो कंपाउंड है वो है CH3, CH, Cl, CH, CH3, CH2 एंड CH3। हम लोग कंपाउंड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड्स के सारे हाइड्रोजन हमें दिखाने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप कन्वीनियंट फील करें उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज़ 1-chloro-4-ethyl cyclohexane। इसमें हमें रूट चेन देखनी है विच इज़ साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन स्टैंड्स फॉर 6 कार्बन, ठीक है। और इसमें जो आगे वर्ड लिखा हुआ है साइक्लो मतलब क्या बता रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये है साइक्लिक कंपाउंड है। ये जो 6 कार्बन है, हेक्सेन के जो 6 कार्बन है एक साइकिल में इन्वॉल्व है। तो अगर मुझे इसे लिखना होगा तो मैं इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। इस तरीके से ये हो गया साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। इस तरीके से ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। मैं इसको नंबर कर देता हूँ कन्वीनियंस के लिए, 1 2 3 4 5 6। आप नंबर कहीं से भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब इसमें देखते हैं 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा है, 4 पे इथाइल लगा है। तो 1 पे मैं क्लोरो लगा देता हूँ और 4 पे हमें लगाना है इथाइल ग्रुप। इथाइल इज CH2 CH3। हमें पता है CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, C2H5 इज इथाइल, और इथाइल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से जो हमारा कंपाउंड है वो हमारा ये बन गया है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH CH2 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 CH और ये साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हम लोगों ने CH2 CH3 इथाइल ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरीन लगा दिया। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज 4-tertiary-butyl 3-iodoheptane। फोर्थ पे क्या लगा है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 पे लगा है आइडो और ये जो पेरेंट चेन है विच इज हेप्टेन। एन है तो इसका मतलब कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, इसका मतलब इसमें क्या होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे। तो पहले हम लोग हेप्टेन बनाते हैं। हेप्ट का मतलब कितना होता है, 7 कार्बन। तो पहले हम लोग 7 कार्बन लेते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग जाएंगे 7 कार्बन, 2 3 6 एंड 7।
अब 7 कार्बन बनाने के बाद 3 पे हमें लगाना है, पहले 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल लगाते हैं। सो मैं इसको नंबर करता हूँ 1 2 3 4 6 7। 3 पे हमें लगाना है टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 पे हमें टर्शियरी ब्यूटाइल लगाना है और 3 पे हमें लगाना है आइडो। तो 4 पोजीशन ये है और 3 पोजीशन ये वाली है। तो 4 पे हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल लगाते हैं। तो टर्शियरी ब्यूटाइल कैसा होता है, CH3 C CH3 CH3 एंड CH3। अगर आपको नहीं पता है तो ऑब्वियसली ये बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको इस तरीके से लिखते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल को, और 3 पे हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे आइडो। अब ये लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है हाइड्रोजन्स। तो ऑब्वियसली ये वाला CH3 ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे 3 बॉन्ड बचे हैं तो एक H, यहाँ पे 3 बॉन्ड H, CH2 एंड देन CH3। तो इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 CHI CH C CH3 CH3 CH2 CH2 एंड CH3। और नंबरिंग क्या है इसकी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरीके से ये हमारा हो गया फाइनल कंपाउंड जिसका आंसर है। बट अगर आपको टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं पता है तो कैसे लिखेंगे, तो पहली बात हमें देखना पड़ेगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है, आइसोप्रोपाइल क्या होता है, तो इनको देखने की ज़रूरत है। तो बात है टर्ड ब्यूटाइल। टर्ड ब्यूटाइल में ब्यूटाइल है मतलब 4 कार्बन है, और किस तरीके से हैं, वो इस तरीके से हैं कि उसमें से एक कार्बन है टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी कार्बन क्या होता है, हमें पता है प्राइमरी कार्बन होती है जो सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ी हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक कार्बन से जुड़ी है तो ये प्राइमरी कार्बन है, और ये भी जुड़ी है एक कार्बन से, प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बन कौन सी होती है, जो 2 कार्बन से अटैच होती है, 2 एल्काइल ग्रुप से होती है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ सेकेंडरी। इसी तरीके से टर्शियरी कौन सी होगी, जो 3 कार्बन से जुड़ी हुई है। तो मैंने इसको क्या करा, 3 से जोड़ दिया और ये होगी टर्शियरी कार्बन। अब इस कंपाउंड को आप देखिए, इस कंपाउंड में क्या है, कितनी कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटाइल। तो यही कंपाउंड है जिसका नाम है टर्ड ब्यूटाइल या टर्शियरी ब्यूटाइल। आई होप समझ में आ रहा होगा। इन केस अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एन 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 दिख रहा था, अब हमारे पास इन आया। इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और जिसके ऊपर नंबर लिखा है मतलब इन जो है डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। ये ठीक है। इससे आगे कार्बन यहाँ पे हमें दिख रहा है ब्यूट, मतलब हमें पहले क्या बनाना है, 4 कार्बन बनाने हैं। ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें सेकंड पोजीशन पे इन लगाना है। तो सेकंड पोजीशन पे अगर मैं इन लगाऊं 1 2 3 4, तो सेकंड पोजीशन पे इन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर आप सेकंड पोजीशन मान के ये चल रहे हो कि ये सेकंड पोजीशन है, तो ये सेकंड पोजीशन नहीं है, ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट और 2 के बीच में। तो हमें लगाना है 2 के बीच, 2 से स्टार्ट हो, तो 2 और 3 में 2 नंबर कम है, तो ये इसको बॉन्ड को बोलेंगे सेकेंड बॉन्ड। अब इसमें देखना है हमारे पास क्या है, डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमो है, कौन सी पोजीशन पे, 1 और 4। तो 1 पे हम लोग थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमो लगाएंगे। फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है एंड 4 पोजीशन पे ब्रोमो है, तो ये लगा दिया। अब इसका हम लोग लास्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में लिख लेता हूँ, इसमें हाइड्रोजन लगाते हैं। 2 बॉन्ड है तो ये क्या होगा, CH2, इधर मैंने लगा दिया Br। फिर यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C होने की वजह से यहाँ पे कितने कार्बन है, कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। सो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। सो अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो सबसे पहला हमारा काम है क्या देखना कि पेरेंट चेन क्या है, तो पेरेंट चेन है बेंजीन। तो बेंजीन को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरीके से।
आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप 6 कार्बन को इस तरीके से लिखते हैं तो इट इज़ साइक्लोहेक्सेन, बट अगर आप उसमें 3 बॉन्ड्स लगा देते हैं ऑल्टरनेट तो ये बन जाता है बेंजीन। ठीक है, सो ये है साइक्लोहेक्सेन और ये है बेंजीन। बेंजीन को हम लोग समटाइम इस तरीके से भी लिखते हैं, ये जो तीनों बॉन्ड्स होते हैं ना ये कॉन्जुगेशन में होता है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए और इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं कि ये जो तीनों बॉन्ड है वो सारे रोटेट करें। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि बेंजीन बनाना है, तो पहले मैं बेंजीन बनाऊंगा, दिस इज माई बेंजीन, और डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। सो बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं, साइकिल में होते हैं और इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं और वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट या रिवॉल्व करते रहते हैं। नाउ अब हमें इसको कंपाउंड को कंप्लीट करने के लिए 1 पे लगाना है ब्रोमो, 4 पे लगाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड 2 पे लगाना है मिथाइल। तो पहले मैं 1 पे लगाता हूँ ब्रोमो, ये लग गया ब्रोमो। 2 पे हमें लगाना है मिथाइल, तो मैंने लगा दिया 2 पे मिथाइल। अब लास्ट मेरा बचा है क्या, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब पहले तो मुझे 1 पे ब्रोमो लगाना था, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाना था, 2 पे मिथाइल लगाना था, लेकिन सिंस हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर नहीं पता तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिख ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने पहले मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब 4 पे मुझे लगाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो हमें पता है थर्ड ब्यूटाइल क्या होता है, थर्ड ब्यूटाइल में CH3, ये अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे देखा क्योंकि ये टर्शियरी कार्बन है। अब ब्यूटेन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये है ब्यूटेन, और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। ठीक है, मिथेन में क्या होता है, मिथेन CH4 होता है और इसमें इसको CH3 कर दें और एक बॉन्ड छोड़ दें तो ये हो जाएगा मिथाइल। इसी तरीके से ये था ब्यूटेन और उसमें से एक हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, ब्यूटाइल हो गया। अब अगर हाइड्रोजन मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये जो कार्बन है ये है प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये वाली जो कार्बन थी वो थी प्राइमरी। तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो इसको हम लोग बोलेंगे एन ब्यूटाइल। ठीक है, मतलब नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन। और सेकेंडरी कौन सी कार्बन है, ये कार्बन है, तो मैं अगर यहाँ से अटैचमेंट कर दूँ इसकी CH3, अगर मैं यहाँ से अटैचमेंट कर दूँ और ये सेकेंडरी कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। बहुत सिंपल है। तो ये तो था। अब मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल कौन सी पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे है। पहले मैं इसे रब कर देता हूँ, तो यहाँ पे पहले लगाऊंगा मैं CH, तो मैंने ये वाला लिख दिया। अब इधर देखो, इधर क्या है, राइट साइड पे हमारे पास CH3 है, लेफ्ट साइड पे क्या है CH2 तो मैं इसको CH2 लिख देता हूँ। बन गया ये कंपाउंड। इसको अब मैं साफ साफ इस साइड पे लिख देता हूँ। CH3 CH2 एंड CH3। सो ये है हमारा फाइनल कंपाउंड है, फाइनल आंसर। तो ये हो गया 10.1 क्वेश्चन जिसके 5 पार्ट थे और 5 पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व करके देखे। देखो, नाम से स्ट्रक्चर बनाना आसान है, लेकिन स्ट्रक्चर से नाम लिखना या उसका नॉमेनक्लेचर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसको हम लोग आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।